हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम आपको नरेशन में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ये पढ़ाएंगे। There are 5 types of sentences. First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. Fifth, optative sentence. ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का नियम। असर्टिव सेंटेंस की पहचान फुल स्टॉप होती है। सेड को सेड और सेड टू को टोल्ड लिखा जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। राम सेड टू सोहन आई ईट मैंगो। यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि कॉमा के बाद आई लिखा हुआ है। कॉमा के बाद आई लिखा हो, ही लिखा हो, सी लिखा हो, दे लिखा हो या नाम लिखा हो, राम श्याम लिखा हो तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड लिखते हैं। राम को राम लिखा, सेड टू को टोल्ड लिखा हमने, सोहन को सोहन लिखा गया और इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ। आई को चेंज करेंगे राम के अनुसार तो आई का हो जाएगा ही। ईट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ईट को जब हम चेंज करते हैं तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होता है। ईट का ईट हो जाएगा और मैंगो का मैंगो। इस प्रकार से हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड लिखा जाता है, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखा जाता है और आई को राम के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। राम सेड मीरा कुक्स फूड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मीरा कुक्स फूड लिखा हुआ है और राम का हमने राम लिखा, सेड का हमने सेड लिखा और कॉमा के लिए हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। मीरा नाम है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर नाम हो, ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट लिखा हो, दे लिखा हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। कुक को हमने कुक्ड कर दिया और फूड को फूड किया। इस प्रकार से हमने देखा असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बाद मीरा लिखा है और फूड के बाद फुल स्टॉप लिखा है। असर्टिव सेंटेंस में सेड को सेड, सेड टू को टोल्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखते हैं और ही सी इट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट कहावत, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है जो बातें सदा सत्य रहती हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही लिखेंगे। द एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है। द टीचर को द टीचर लिखा, सेड का सेड लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट और द सन राइजेज इन द ईस्ट को हम किसी प्रकार से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ को किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से द सन राइजेज इन द ईस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको यूं वैसे ही लिख। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।